सभी प्रदेशवासियों को 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं हम आज सवेरे से ही, जैसे कि मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी थी, 48 घंटे यहाँ पे पानी गिरने की संभावनाएं जताई जा रही थी, जिसमें से भारी बारिश की संभावना 24 घंटे के लिए बताई जा रही थी। और उसी के मद्देनज़र यहाँ पे मुंगेली ज़िले की अगर हम बात करें, वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश देखा जा रहा है, लेकिन अगर मुंगेली की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सवेरे से, और सवेरे नहीं बल्कि रात से ही ये पानी स्टार्ट हो गया है। लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। आपको पता होगा कि लगातार यहाँ पे ज़िलों में अभी धान खरीदी का समय चल रहा है। जो कृषि उपार्जन मंडी है, वहाँ पे धान किसान लेके आ रहे हैं और वहाँ पे खरीदी जा रही है। इस वक्त हम धनगांव गोसाई के कृषि उपार्जन मंडी में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों बोरियां अभी चारों तरफ आप देख सकते हैं रखी हुई हैं, धान की बोरियां हैं। मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दे रखी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर इन धानों के प्रोडक्शन के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि अधिकतर धान यहाँ पर भीग से गए हैं। फिलहाल कुछ जगहों पर तो ये पन्नियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन अधिकतर धान अभी भी आप देख सकते हैं वो भीग रहे हैं। बारिश अभी भी लगातार हो रही है और ये बारिश हो सकता है कि रात भर हो। ये पूरी बोरियां भीग गई हैं और बाद में ये पन्नियों को डाला गया है, लेकिन पन्नी नाकाफ़ी सिद्ध हो रहे हैं। यहाँ पे अधिकतर बोरियां भीग गई हैं। अगर आप इधर देखें तो चारों तरफ इस मंडी में आपको धान बिखरा हुआ नज़र आएगा। बाद में ये कोशिशें की गई हैं। वैसे तो मौसम विभाग के द्वारा 24 घंटे पहले इसकी जानकारी दे दी गई थी कि इस प्रकार की बारिश छत्तीसगढ़ में लगातार होगी, लेकिन मंडी परिसर में जो इनके केयर टेकर जो नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा इसमें कोई भी सुविधा नहीं रखा गया, जिसकी वजह से धान की बोरियाँ भीग गई हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा धान खुला हुआ है। ये बाद में जब बारिश कुछ ज़्यादा होने लग गई और भीगने की आशंका इनको लगी, तब इनको कोशिश किया गया कि किसी भी तरीके से इन धान की बोरियों को बचाया जा सके। मैं चाहूँगा आप इधर आएँ और बाद में इन बोरियों को यहाँ से उठाकर एक जगह पे सुनिश्चित किया गया, लेकिन फिर भी से अभी भी आप देखें तो पूरी बोरियाँ यहाँ पे भीग गई हैं। ये पूरा बोरी दिखाएं आप, ये पूरा बोरी में धान रखा हुआ है। पूरी इसको हटाते वक्त कई बोरियाँ शायद फट गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे धान बाहर गिर गए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी बोरियां अंदर तक पूरा ये भीग सा गया है। आप ये टपकता हुआ धान का ये पानी भी आप देख सकते हैं, इन बोरियों से टपक रहा है ये पानी। ये अंदर तक पूरा पानी जा चुका है, मतलब अब ये किसी भी प्रकार से अब यूजेबल नहीं है। ये पूरा अनयूजेबल धान आप देख सकते हैं। कितनी भारी मात्रा में, अगर हम बात करें शासन को इससे क्षति हो रही है, और जितना शासन को क्षति हो रही है उससे कहीं ज़्यादा जो किसान हैं, जो अपनी मेहनत से इन धानों को उगाए हुए हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही क्षति यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस वक्त धनगांव गोसाई में जो मंडी परिसर है, या कहें ये जो आपका धान उपार्जन केंद्र है, यहाँ के जो संरक्षक हैं ये हमारे साथ हैं। सर, अपना नाम बताएं। गोकुल प्रसाद कश्यप, केंद्र प्रभारी जी। तो ये बताएं कि यहाँ पर ये जो धान की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई है, ये आपको क्या लगता है, नाकाफ़ी है, कमी है, या फुलफिल है? क्या लगता है आपको? सर, अभी कमी पड़ रहा है। अभी तो उतना पूरा फुल व्यवस्था नहीं हो पाया है, लेकिन अभी और तारपोलिंग के लिए भेजा हूँ और आते होगा। तो ये बताएं कि जब बारिश होना था यहाँ पे मीडिया में, और लगातार ये सूचना आपको दी जा रही थी, मौसम विभाग ने पहले से जानकारी दे रही थी कि भाई 24 घंटे यहाँ पे अनवरत पानी गिरने वाला है, इसकी जानकारी थी कि नहीं आपको? थी, जानकारी है ना। तो उसकी व्यवस्था आपने पहले नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे इतने सारी जो धान की बोरियाँ हैं पूरी भीग गई हैं। क्या लगता है आपको? सर, क्या है, प्रबंधक जैसे व्यवस्था करता है उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था हो रहा है, वो प्रबंधक के ऊपर है। प्रबंधक के ऊपर है? प्रबंधक कौन है यहाँ के? यहाँ का प्रबंधक है भटली कला में है ना केंद्र, वो वहाँ से व्यवस्था करते हैं, वही हिसाब से व्यवस्था हो रहा है यहाँ। अच्छा, तो ये जो धानों के ऊपर में ये जो पन्नियाँ लगाई गई हैं, कितने समय लगाया गया है पन्नी? करीब ये 2 बजे के आसपास लगा है। 2 बजे के आसपास लगा है। ये वाला पहले से लगा हुआ है। पानी की अगर बात करें तो ये कब से गिर रहा है पानी? पानी आज सवेरे से हल्का थोड़ा छीटा हो रहा था। अच्छा, सवेरे से छीटा, बारदाना वगैरह नहीं भीगा था उस समय, बारदाना नहीं भीगा था। ये कितना समय आपको जानकारी हुआ कि अब ये बोरियां के ऊपर ये पन्नी लगाना अब आवश्यक है, क्योंकि अब धान की बोरियां भीग गई? ये तो कल से आवश्यक था लगाने के लिए, लेकिन क्या है, प्रबंधक को बोले थे कि तारपोलिंग और पन्नी का व्यवस्था कर दे, तो प्रबंधक ठीक है बोल दिया था फिर, लेकिन आज लाया तारपोलिंग और इसको पन्नी को।
चलिए ठीक है। तो आज बोरियों के ऊपर ये पन्नी लगाया गया है। इनके बताए अनुसार 2 बजे के आसपास ये बोरियों के ऊपर ये पन्नियों को लगाया गया है। कुछ बोरियों के ऊपर पहले से लगा दिया गया था, लेकिन अगर हम बात करें ये जो बोरियां भीग गई हैं धान की बोरियां, इससे नुकसान किसको है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके बारे में क्या बताऊँ अभी तो। अच्छा, ये जो धान की बोरियां जो यहाँ पे बंडल रखा हुआ है, ये सब ये बिका हुआ है कि अभी बिका नहीं है? बिक गए, वो हमारे इसमें है। अच्छा, आपने खरीद लिया है ना? खरीद लिया। ठीक है, तो अब ये इसके पैसे किसान को दे दिया गया है? हाँ, किसान को दे दिया गया है। ठीक है, तो अब ये जो लॉस हुआ है अभी, जो धान, क्योंकि कई कई हम देख रहे हैं वहाँ पे तो पूरा अंदर तक उसको फोड़ के भी देखा गया है, अंदर तक पूरा धान बिक गया है। नुकसान किसको है इसमें? कब किसको बोलूँ भाई, नुकसान कभी तो मैं स्वयं प्रभारी हूँ। नहीं, आप प्रभारी हैं इसलिए आपको भाई, अब देखिए प्रशासन ने इसको खरीद लिया है। पहले से उठ जाता तो ये मौका नहीं आता। अभी क्या है, विपणन साहब को भी लेटर लिखे थे, उस समय बोलता 72 घंटे में उठ जाएगा। तो अभी तक तो उठा नहीं है, थोड़ा बहुत उठा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लॉस है इसके पीछे गलती किसकी आप मानते हैं? किसके वजह से ये इतनी सारी नुकसान उठानी पड़ रही है शासन को? उठाव नहीं होने के कारण ये सब हो रहे हैं। तो किसका जिम्मेदारी था इसको उठाना, धान को? विपणन संघ अधिकारी का। इस वक्त हम भटली कला के धान खरीदी केंद्र पर यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसे अभी हमने धनगांव का आपको दिखाया, वहाँ पे लगभग 70% जो धान की बोरियाँ हैं वो इस पानी में भीग सा गया है। यहाँ के अभी प्रबंधक भी हमारे साथ उपस्थित, हम इनसे बात करेंगे। तो ये बताएं सर, जो धनगांव की अगर हम बात करें, अभी हम वहाँ से होकर आ रहे हैं, बहुत सारी बोरियाँ वहाँ भीग गई हैं। कितनी बोरियाँ वहाँ पर आपको लगता है, कितना % वहाँ पर भीग गया है? उसमें सर क्या 4 छल्ली में मतलब झिल्ली तारपोलिन लगा हुआ था, बाकी में नहीं है। मतलब तो लगभग 50% लगभग धान खरीदी के 50%। ठीक है, तो इसमें गलती किसकी मानते हैं आप? क्योंकि मौसम विभाग की अगर बात करें तो वो 24 घंटा पहले वो चेतावनी दे चुके थे कि भाई यहाँ पे बारिश होने वाली है करके। उसके बाद भी आज लगभग 2 बजे के आसपास वहाँ पे बोरियों में पन्नी ढका गया। गलती किसकी मानते हैं आप? अब गलती उसको आप प्रभारी का है सर, क्योंकि 2 दिन से मैं बैंक पे था ऋण मुक्ति के संबंध में। कल मैं 5:30 बजे बैंक से आया हूँ मतलब, और रात को उससे मुलाकात भी किया हूँ, तो मुझसे कुछ नहीं बोला। मतलब कैसे मतलब वहाँ समस्या करके। आज मेरा पेशी था मुंगेली, मैं मुंगेली गया था, तब नायडू साहब यहाँ आकर मैं फ़ोन किया, मतलब कहाँ करके मुंगेली आए सर के। तो यहाँ लगभग यहाँ का ठीक था, मतलब तो पाई हो गया था। मतलब धनगांव का खुला था, तो मेरे को फ़ोन किया, तो मैं कि झिल्ली के लिए आए सर, झिल्ली लेकर आएंगे करके। ठीक है, तो अभी कितनी बोरियाँ होंगी अभी इस ग्राउंड में, अभी कितनी बोरियाँ होंगी? मेरे पास लगभग अभी है 63 से 64 बोरी। 6300-6400 बोरी। और धनगांव की अगर बात करें तो वहाँ कितनी बोरियाँ थी? नहीं है सर, वहाँ भी 2500 क्विंटल स्टॉक में है। चलिए ठीक है, तो 2500 क्विंटल स्टॉक में है, लेकिन अभी कितनी बोरियां वहाँ पे, आप जो आंकड़ा लगा रहे हैं, कितनी बोरियां वहाँ पे भीग गई होंगी? वहाँ पर लगभग मान लिया जाए 6300 बोरी में से लगभग 3500 के आसपास, आधा तो ढका हुआ है। मतलब 3500 बोरियां भीग गई होंगी। जी सर। तो हम ये जानना चाहते हैं अभी कितने लोगों को आप इनके निगरानी के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं? चाहे धनगांव की बात करें, जितना क्षेत्र आपके अंतर्गत आता है, एक एक क्षेत्र में कितने लोगों की ड्यूटी वहाँ पे तैनाती की जाती है? अगर मान लीजिए रात में हवा चलता है, अगर ये पन्नी उड़ गया तो कौन उसकी देखरेख करने वाला है? हिमाल रहते हैं सर, हिमाली करते हैं, वही चौकीदारी करते हैं। तो कितने लोग रहते हैं वो लोग? वहाँ 12 है, यहाँ 6 है। तो एक चीज़ और है, ये जो सीमेंट का ये जो बनाना था, ये किसको बनवाना था? ये आपके अंडर में था या उसको बनाना था, या कौन बना के इसको दिया? ये जो सीमेंट का शासकीय बना है सर। शासकीय बना है। धनगांव को सही में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? नहीं है सर, कहीं भी। मतलब हमारे ब्रांच में सिर्फ दशरंगपुर और भटली कला में बना है। तो बाकी जगह पे वैसे ही है, ग्राउंड पे पानी भर रहा है और उसमें धान के ऊपर पानी जा रहा है। इसमें गलती किसकी मानते हैं? प्रशासन की? शासन क्या है सर इसमें? शासन बोले थे हर समिति मतलब धान खरीद केंद्र में 55 बना कर देना करके, इसी मतलब चबूतरा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक बना है, ये भी कितने का है? 7,44,000 का है ये। चलिए, 7,44,000 का है सर ये। अगर 7,44,000 में पूरा हमारा फड़ मतलब फ्लोरिंग हो जाता। ऐसा तो इसमें भी धांधली की गई है ऐसा? जी सर, जी सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो धान की बोरियों को रखने के लिए जो सीमेंट का ये जो बेस बनाया गया है, ये 7 लाख कुछ पैसों का बताया जा रहा है कि उसके लिए इतना पैसा आया हुआ था। वो हर केंद्र में इसको बनाना था, लेकिन ये सिर्फ 2 ही जगह बना हुआ है, एक दशरंगपुर में है और एक आपका भटली कला में है। बाकी जगह पर ऐसे ही ग्राउंड लेवल पे कुछ भूसी की बोरियों के ऊपर धान को रख दिया गया है, जिसकी वजह से लगातार जो बारिश हो रही है उसमें ग्राउंड में पानी भर रहा है और वो पानी वो धान की बोरियों के ऊपर वो आ रहा है। आप बने रहें आरजे रमझाजर के साथ। सर, अभी आज आपके द्वारा कहां पे कार्रवाई की गई है और क्या-क्या अनियमितता पाई गई है धान उपार्जन केंद्रों में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। शासन के निर्देशानुसार अभी अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, जिसके अंतर्गत मेरे द्वारा में विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों में जाँच की गई। धान उपार्जन केंद्रों के अंतर्गत में भटली कला समिति के अंतर्गत में 2 धान उपार्जन केंद्र भटली कला एवं धनगांव गुसाई
दोनों में जांच की गई। यह पाया गया कि इनके द्वारा में जो बारिश से बचाव के लिए तारपुलिन की व्यवस्था करनी थी वो पूरी नहीं की गई है और पूरा धान बिना तारपुलिन के, बिना पॉलीथीन के खुले में बारिश में भीग रहा था, जिससे शासन के द्वारा जो धान खरीदी की गई है उसका पूरी तरह से ह्रास हो रहा था। इसके लिए मेरे द्वारा पंचनामा बनाया गया है और ये रिपोर्ट कल वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। भटली कला के अंतर्गत में भटली कला धान उपार्जन केंद्र एवं धनगांव गोसाई दोनों ही आते हैं। दोनों में ही जब पूर्व में ही चेतावनी दे दी गई है, दोनों को ही यह तारपुलिन व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की जानकारी दे दी गई थी, उनके द्वारा में यह व्यवस्था नहीं की गई। तो इसके लिए संपूर्ण प्रबंधन व्यवस्था, चाहे वह प्रबंधक हो, चाहे वह धान उपार्जन केंद्र का प्रभारी हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ये सभी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि शासन के द्वारा में जो धान खरीदा गया है वह धान शासन के पैसे से ही लिया गया है और शासन के पैसे से लिए जाने के बाद भी उनके द्वारा यह अनियमितता की गई और पूर्व चेतावनी के बाद भी अनियमितता की गई, तो यह शासकीय नियमों की घोर अवहेलना होती है और इनके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गलती चाहे किसी के भी हो, लेकिन जो क्षति है, नुकसान है, वो यहाँ की जनता को, आम लोगों का ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन इस ओर कितनी जिम्मेदारी से इस गलतियों को दुरुस्त करते हैं, क्योंकि अभी लगातार धान खरीदी का समय चल रहा है। अब बने रहें RJ रमझाजर के साथ।